25 बोल को पहले सीखो, जैनागम का द्वार है ये। और मुमुक्षु जीव मोक्ष जाता है, मुमुक्षु जीव मोक्ष जाता है, हर साधक का अधिकार है ये। साथियों नमस्कार, जय जिनेन्द्र। संबोधि श्री उपस्थित है आप सबके बीच में और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धन करने वाला और एक इंटरेस्टिंग मतलब सरस रूप में 25 बोल सिखाने के लिए एक मैंने टारगेट शुरू किया है, एक श्रृंखला शुरू की है। तो आज 25 बोल का प्रारंभ हम कर रहे हैं। क्यों भाई 25 बोल के लिए ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये आगम का द्वार है, जैनागम सीखने वाला सबसे पहले 25 बोल सीखे? क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 25 बोल का थोकड़ा ये ऐसा है जैसे आप किसी भी अजनबी व्यक्ति से, नए व्यक्ति से मिलने पर आपस में एक दूसरे का नाम और परिचय पूछते हैं ना, ऐसा ही है ये। जैन दर्शन का, जैन आगम का ज्ञान करने की जिसे इच्छा होती है ना, तो सबसे पहले वो 25 बोल को ही टटोलता है, 25 बोल को ही सीखता है। हाँ, ये 25 बोल बड़े दिलचस्प हैं, बड़े ये मतलब हमारे जीवन को, हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले हैं। और नए नए इसमें ऐसे ऐसे मतलब मोड़ आएंगे, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, ऐसी ऐसी हमको बातें मिलेंगी सीखने को कि हैरानी होगी। हाँ, तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो कहते हैं पहला बोल है गति 4। फिर से बोलती हूँ, पहला बोल है 25 बोल का पहला बोल है गति 4। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सारे ही आगमों का, सारे ही पूर्वों के ज्ञान का, यानी जितना भी ज्ञान जैन दर्शन का है, और जैन दर्शन का ज्ञान तो पूरे संसार का ज्ञान है, तो जो भी कुछ ज्ञान है ना, उस सब का निचोड़ रस ये है 25 बोल। तो 25 बोल में पहला बोल है, पहले बोले गति 4। अब देखिए गति, आप कहेंगे गति गति तो बहुत सारी होती हैं, गति मीन्स स्पीड है ना, चाल। अब किसी घोड़े की गति हो सकती है, रेलगाड़ी की गति हो सकती है, प्लेन की, एरोप्लेन की गति हो सकती है, बहुत लोगों की गति हो सकती है। तो गति 4 क्या? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा मैं आपको संशोधन दूंगी। ऐसा है कि यहाँ पर ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हमें कुछ ऐसे नए नए शब्द मिलेंगे, तो यहाँ पर गति शब्द का ये अर्थ नहीं है जो हमने अभी तक जाना है, समझा है। स्पीड नहीं है गति का अर्थ, हाँ ये पहले समझ लेना। यहाँ पर गति शब्द का अर्थ कुछ और है। वो तू क्या है? देखो, गति, गति का अर्थ यहाँ है जाना, गति करना, गतिशील बोलते ना, गति। अब गति का अर्थ है जाना। कहाँ जाना? घर जाना, ऑफिस जाना, कहाँ? बाजार जाना, कहाँ जाना? देखिए, कहीं भी जाना उसको गति कहा है। लेकिन यहाँ पर तो एक गति से दूसरी गति में जाना ही गति है। उलझा दिया ना? नहीं, उलझेंगे नहीं, हम सुलझने के लिए बैठे हैं, उलझने के लिए नहीं बैठे हैं। देखिए, जैसे अभी हम मनुष्य हैं, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे? हम मनुष्य गति में हैं। अब मनुष्य में होते हुए ही हम जब अपना शरीर छोड़ेंगे ना, उससे पहले ही हम आगे के लिए अपना ठिकाना बना लेते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। यानी जैसे बच्चे को जन्म से पहले माँ के स्तन में दूध आ जाता है ना, उसी तरह से इसी जन्म में अगले जन्म का इंतज़ाम हो जाता है कि अगली जो मंजिल है हमारी वो कहाँ की है। समझ गए? तो
जहाँ पर जो जीव है, जो जीव यानी जैसे मनुष्य हैं, जैसे पशु पक्षी हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, जो भी कोई जीव है संसार में, आपको पता है ना जीव कौन होते हैं? हाँ, तो जो भी कोई सजीव प्राणी है, लाइविंग क्रीचर्स हैं, जीव हैं, तो वो जहाँ भी हैं, मौजूद अभी जहाँ हैं, और अपना आयु पूरा करने के बाद वो जहाँ पर नेक्स्ट अगले जन्म में जाते हैं, तो वो जो उनका है ना, वो इंतजाम सारा जाना, और जाने के लिए वो सारी प्रोसेस, उसको कहते हैं गति। गति जहाँ है वो भी गति है, और जहाँ जाने का मतलब उसने सारा इंतजाम कर लिया है, बांध ली है अगले जन्म के लिए, वो भी गति है। समझ गए? इसे पर्याय भी कहते हैं। पर्याय मीन फॉर्म्स। हम ये अलग अलग, कोई कीड़ा है, कोई मकोड़ा है, कोई बिल्ली है, कोई शेर है, कोई मनुष्य है, कोई देव है, कोई नारक है? तो ये सब जो है ना, आत्मा की पर्याय हैं, बहुत सारी अलग अलग। पर्याय मीन्स फॉर्म्स। तो अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग आकार, अलग अलग शक्ल। तो ये एक पर्याय से जीव की दूसरी पर्याय में जाना, या उसको प्राप्त करना, या उसमें होना, उसको कहते हैं गति। गति। अब गति है 4। पहले बोले गति 4 आया था ना, पहले बोले गति 4। तो कौन कौन सी हैं वो 4 गति? देखिए, मनुष्य गति, तिर्यंच गति। अब ये शब्द आपके लिए नया है, मैं भी समझाऊंगी, पहले मैं नाम बता दूं। पहले मनुष्य गति, दूसरी तिर्यंच गति, तीसरी नरक गति, चौथी देव गति। और इसको ऐसा भी बोलते हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति, ऐसा भी बोलते हैं। और नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति और देव गति, ऐसा भी बोलते हैं। और मतलब अलट पलट कैसे भी बोल लो, लेकिन गति ये 4 ही हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो कुल मिला के जीवों के प्रकार हैं 563 कितने प्रकार के जीव हैं? 563 प्रकार के जीव हैं, याद रख लेना संसार में। तो चारों गतियों में सिद्ध नहीं है इसमें शामिल, हाँ सिद्ध भगवान नहीं है, वो संसार से अलग है। तो संसार में रहने वाले जो जीव हैं वो 563 प्रकार की हैं, और 563 प्रकार के उन जीवों को 4 प्रकार की गतियों में डिवाइड किया गया है। समझ गए? तो नरक गति में 14 प्रकार के जीव हैं, हाँ, 7 नरक के, पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त यानी पूरे, अपर्याप्त यानी जो पूरे नहीं हैं, अभी अधूरे हैं। तो 14 प्रकार के तो नरक के जीव हैं। नरक के जीव किस में है? वो टाइप है, वो कुल जीव नहीं बता रही हूँ, बहुत सारे हैं वो तो, हाँ। तो 14 तो नरक के जीव, और मनुष्य के 303, और देवता के 198 देवगति में कितने जीव हैं? 198। मनुष्य गति में कितने जीव हैं? 303। और नरक गति में कितने जीव हैं? 14। अब रह गई तिर्यंच गति। तिर्यंच गति क्या है? देखो, देवगति हम समझ गए, जो ऊर्ध्व लोक में मतलब देव होते हैं, देवता, देवी देवता जिनको कहते हैं, वो देवगति में है, अभी वर्तमान में वो देव हैं। तो देवगति हमारी समझ में आ गई, हाँ भाई देव देवी होते हैं, देखा नहीं है हमने उन्हें, बस जानते हैं। ऐसे ही कुछ नरक में जीव होते हैं, है ना, जहाँ अपने अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए जाते हैं, वो गति होती है, नरक गति होती है ना। और नरक का मतलब है नरक, न अर्क, जहाँ पर अर्क नहीं है। अर्क का मीन्स सूर्य का पर्यायवाची शब्द है अर्क। तो जहाँ पर अंधेरा, घुप अंधेरा है, जहाँ पर सूर्य चांदों की कोई रोशनी नहीं है, वो भी नरक है। तो नरक गति में कितने जीव? 14 जीव होते हैं। और नरक कहाँ है? जहाँ हम रहते हैं उससे नीचे नरक है, और 7 नरक हैं, और उसके
दो प्रकार के पर्याप्त और अपर्याप्त 14 जीव हो गए। तो देवगति में 198 जीव हैं। तो देव भी होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं देव भी, तो उनके सब मिला के भेद 198 होते हैं, यानी 99 पर्याप्त और 99 अपर्याप्त। अब मनुष्य के होते हैं 303। 303 कैसे होते हैं? 15 कर्म भूमि के मनुष्य है, 30 अकर्म भूमि के मनुष्य है और 56 अंतर्दीप के मनुष्य है। 15 और 30 और 56 101 हो गए। अब 101 मनुष्य पर्याप्त, 101 मनुष्य अपर्याप्त और 101 मनुष्य समूर्छिम। समूर्छिम शब्द का मतलब है जो माता पिता के बिना पैदा होते हैं, उसे समूर्छिम कहते हैं। और अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं वो, और उनकी आयु बड़ी थोड़ी सी होती है। तो वो सब बाद में हम आगे पर करेंगे उसका। तो अभी आप समझ लीजिए 101 प्रकार के मनुष्य, उसमें पर्याप्त 101, अपर्याप्त 101 और 101 समूर्छिम, तो 303 प्रकार के मनुष्य हो गए। नारक के हो गए, मनुष्य के हो गए, देव के हो गए। अब रह गया तिर्यंच गति। तो तिर्यंच गति है क्या, पहले हम ये समझे। देखिए, देवता हमने देखे नहीं, नारकी हमने देखे नहीं है, नरक के जीव हमने देखे नहीं, देवगति के भी जीव हमने देखे नहीं। मनुष्य हैं, हम सब जानते हैं, चाहे वो कहीं का भी मनुष्य है, अमेरिका का हो, रशिया का हो, जापान का हो, इंग्लैंड का, कहीं का भी हो, सब मनुष्य एक समान होते हैं, मनुष्य हम समझते हैं। अब मनुष्य से अतिरिक्त जितने भी जीव हमें नजर आते हैं या हम जानते हैं उन्हें कि वो जीव हैं, नरक और देव को छोड़ दीजिए और मनुष्य के अलावा, ठीक है, वो सब तिर्यंच गति के जीव हैं। तिर्यंच गति, देखिए तिर्यंच क्या है? तिर्यंच का मतलब होता है टेढ़ा, जिसका रीढ़ की हड्डी का भाग टेढ़ा हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो, और जो तिरछे लोक में रहता हो, और जो 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 टेढ़ा मेढ़ा चलता हो, तिर्यंच। हाँ, तिर्यंच का मतलब टेढ़ा। तो मनुष्य भी तो रहता है मनुष्य भी तो रहता है तिरछे लोक में, तो मनुष्य की तो रीढ़ की हड्डी सीधी है, लेकिन ऐसे जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी तिरछी होती है, मनुष्य से अलावा जो जीव रहते हैं, अब इसमें सारे पशु पक्षी आ गए, सारे मतलब कीड़े मकोड़े, एक इंद्री के जीव जो पानी के जीव हैं, हवा के जीव हैं, अग्नि के जीव हैं, वनस्पति के जीव, सब जीव आ गए इसके अंदर। टोटल मनुष्य से अलावा जो भी जीव हमें पता है जीव नजर आते हैं, वो सब जीव इसमें आ गए, ठीक है। तो ये गति तिर्यंच कहलाती है। अब तिर्यंच गति, देखिए मनुष्य गति बता दिया 303 प्रकार के, नारक बता दिए, नरक गति के जीव बता दिए 14, देवगति के जीव बता दिए 198। अब तिर्यंच गति में कितने जीव होते हैं? तिर्यंच गति तो बहुत ज़्यादा विशाल है ना। तो तिर्यंच गति में जीव होते हैं 48। हाँ, जीव तो कम ही है, 48 तो बहुत कम है। हाँ, तो 48 तो कम है, लेकिन तिर्यंच गति बहुत विशाल है, उसमें बहुत तरह के जीव हैं। ये समझ लीजिए एक इंद्री वालों से लेकर 5 इंद्री वालों सब जीव तिर्यंच में आ जाते हैं, लेकिन ओनली 48। तो 48 में क्या है? देखो, तिर्यंच गति में मैंने अभी आपको कहा एक इंद्री से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव आते हैं। तो एक इंद्री वाले 5 हैं, जिनके एक ही इंद्री होती है वो 5 जीव होते हैं, तो वो इसमें आ जाते हैं। तो एक इंद्री के 5 जीव होते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेव का, वायु का, वनस्पति काय, ये 5। तो अब 5 जो होते हैं ना, तो पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, ये 4 है ना। तो 4 सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। तो 4 जीव हो गए 2 प्रकार के, तो 8 हो गए। हाँ, 2 प्रकार के हो गए तो 8 हो गए। अब 8 पर्याप्त भी होते हैं, 8 अपर्याप्त भी होते हैं, तो 16 हो गए। तो 4 का तो हो गया 16 प्रकार के जीव। अब रहेगी वनस्पति। वनस्पति के 2 नहीं 3 भेद होते हैं, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। ये सब आगे आएगा वर्णन, मैं तो अभी केवल आपको जरा सा हिंट दे रही हूँ। सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक, तो 3 और 3 2 प्रकार के हो गए, पर्याप्त और अपर्याप्त, तो 6। तो 16 और 6 22।
एक इंद्री में 22 जीव, बेंद्री, तेंद्री, चौइंद्री, जिनके 2 इंद्री होती हैं, 3 इंद्री होती है, 4 इंद्री होती हैं। तो ये 3 प्रकार के हो गए। तो ये हो गए पर्याप्त और अपर्याप्त 6। तो 22 और 6 28। अब 4 इंद्री तक 28 हो गए, 4 इंद्री वाले जीव तक 28 हो गए। अब पंचेंद्री जीव, अब पंचेंद्री जीव जो होते हैं उनको कहते हैं त्रियंच पंचेंद्री। तो वो होते हैं 5 प्रकार के, जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, वायु आसमान में रहने वाले, और रेंग रेंग कर चलने वाले, और रेंग कर चलते हैं लेकिन पैर भी होते हैं ऐसे। तो ये 5 प्रकार के हो गए। अब 5 प्रकार के कुछ मन वाले होते हैं, कुछ बिना मन वाले होते हैं। तो 5 दूनी 10, और 10 के पर्याप्त और 10 के अपर्याप्त, तो 20 प्रकार के ये हो गए। तो वहाँ हमने 28 गिने थे ना, 16 पहले 4 के, फिर वनस्पति के 6 मिला के 22, और बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री के मिला के 6, 28 गिने थे, और 20 ये पंचेंद्री के। तो 48 प्रकार के जीव होते हैं त्रियंच के। ठीक है। तो नरक गति पहले बोले गति 4, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। नरक गति में 14 प्रकार के जीव, और त्रियंच गति में 48 प्रकार के जीव, मनुष्य गति में 303 प्रकार के जीव, और देव गति में 198 प्रकार के जीव। अब ये जो है ना, ये 563 प्रकार के जीव 4 गतियों में होते हैं। 4 से अलावा 5वीं कोई गति नहीं है, क्योंकि मोक्ष जो है, कहते तो हैं मोक्ष गति में गया, पर मोक्ष संसार वाली गति नहीं है, इसलिए संसार में 4 ही गति हैं। अब ये पहले बोले जो गति 4 वाली बात है ना, ये कहाँ कहाँ आई है शास्त्रों में, ये भी बता दूं आपको। देखिए, स्थानांक सूत्र है हमारा, उसके 4थे वाले ठाने में आई है ये गति की बात, और जीवाभिगम सूत्र है, उसकी 4थी प्रतिपत्ति में आई है, और प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद में आई है ये गति की बात, और उत्तराधन के 36वें अध्ययन में आई है गति की बात। इतने सारे शास्त्रों में ये बात आई है गति के संबंध में, तो ज़्यादा विस्तार तो वहीं से मिलेगा देखने को। तो पहले बोले गति 4 आज हमने किया। अब इतने सारे संसार में जीव हैं, जैसे उनके 4 विभाग कर लेते ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, इसी तरह से 4 गति में सारे जीवों का विस्तार आ जाता है। 563 प्रकार के जीव 4 गतियों में डिवाइड हो जाते हैं। जहाँ जीव रहता है और जहाँ जाता है उसको गति कहते हैं। ठीक है। और ये पहले बोले गति 4 हमारे जीवन का एक ऐसा मोड है कि जब जीव आयु बांधता है, और जीवन में एक ही बार मानता है, यही बता दूं आपको। यहाँ इस जन्म में रहते ही अगले भव की आयु बांध लेता है, जाने से पहले, मरने से पहले, लेकिन वो एक ही बार। अब वो कब बंधेगी, बंध चुकी या नहीं बंधी, ये हम नहीं जानते हैं। तो लेकिन ये बात फैक्ट है, पक्की बात है कि एक ही बार आयु बांधता है और मरने से पहले जरूर बांध लेता है। तो वो जो आयु बांधेगा ना, जहाँ जाने के लिए इंतजाम करेगा, प्रोसेस करेगा, सारी प्रक्रिया करेगा, उसे भी गति कहेंगे, और उसे भी गति कहते हैं। और जहाँ है उसको भी गति कहते हैं। और एक से निकल के जब दूसरे में जाता है वो, उसको भी गति कहते हैं। तो गति का अर्थ है एक पर्याय से, एक जीव पर्याय से दूसरे जीव पर्याय में जाना, अथवा किसी विशेष जीव पर्याय में होना, उसको कहते हैं गति। तो साथियों, आज ये गति की जो बात मैंने आपको बताई, पहले बोले गति 4, 25 बोल का पहला बोल हमने किया। तो आज हम इतना ही रखते हैं, और इसके ऊपर हम प्रश्नोत्तरी अभी जारी कर रही हूँ मैं। तो प्रश्नोत्तरी के प्रश्न हम समझें, और जो कुछ हमने सीखा है उसी से संबंधित प्रश्न सारे। तो अभी तो इतना ही कहूँगी, आगे नेक्स्ट मीटिंग में फिर बैठेंगे, फिर अगली बात करेंगे, और तब तक के लिए संबोधि श्री को आज्ञा दें।